21st June International Day of Yoga. मैं डॉक्टर मोहन सिंह, डायरेक्टर ISM आयुष J&K। सबसे पहले ऑन 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर की पब्लिक को मुबारकबाद देता हूँ, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ ISM की तरफ से ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 ऑफ जून को सेलिब्रेट किया जा रहा है। उससे पहले योगा वीक सेलिब्रेट किया जाएगा, जो कि 14 तारीख से शुरू होगा और 20 तारीख तक चलेगा। और इसके लिए हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अंडर द पैट्रनेज और गाइडेंस ऑफ फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन श्री अटल डुल्लू साहब की गाइडेंस में डायरेक्टरेट ऑफ ISM ने कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की हैं, जिसमें कुछ लाइव स्ट्रीमिंग होगी ऑफ वीडियोस, क्योंकि इस साल का जो थीम है वो है बी विद योगा बी एट होम। सो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि लोगों को कैसे घर में रख के योग प्रैक्टिसेस करानी है, जो कि कुछ प्राणायाम और आसन्स लाइव स्ट्रीम किए जाएंगे, जिसमें डिफरेंट सेशंस होंगे जो कि डिजिटली लोगों तक पहुंचाए जाएंगे थ्रू वेरियस सोशल मीडिया एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इसके साथ साथ हमने कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की हैं जो कि पूरे योगा वीक के दौरान सेलिब्रेट की जाएंगी, जिसमें कुछ कंपटीशंस हैं। और उन कंपटीशंस में हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ कन्वर्जेंस भी की है। जैसे हमने स्कूल एजुकेशन के साथ कन्वर्जेंस की है, हायर एजुकेशन के साथ कन्वर्जेंस की है, यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स के साथ कन्वर्जेंस की है, और कुछ NGOs के साथ भी कन्वर्जेंस की है। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू कश्मीर और मिशन डायरेक्टरेट नेशनल हेल्थ मिशन J&K के साथ हमने कन्वर्जेंस की है। और इन एक्टिविटीज़ में जैसे ऐसे कंपटीशन, जैसे सिंपोजियम्स, जैसे जिंगल्स, जैसे स्लोगन्स और पोस्टर कंपटीशन एट्सेट्रा, हमारा डायरेक्टरेट ऑफ ISM का जो स्टाफ है ऑल ओवर द यूटी ऑफ J&K, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम डिविज़नल लेवल पे भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल में वेरियस एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। और मेरी सब जनता से अपील है कि इस योग को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को, जो कि 21 को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और 14 से 20 को जो हम वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ ये हमारा डेली करिकुलम का पार्ट बनना चाहिए, जिससे कि हम हेल्दी रहें। मेरी तरफ से सारी जनता को ये अपील है। थैंक यू। योग है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, योग है रोग मुक्त जीवन के लिए गुणकारी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका गुप्ता, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन J&K की तरफ से 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी योग दिवस के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय यौगिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो कि बी विद योगा बी एट होम की थीम पर आधारित है। आज हम आपको कॉमन योगा प्रोटोकॉल पर आधारित योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास कराएंगे। हमारे योग विशेषज्ञ अनिल ठाकुर एवं मानवी शर्मा आपके समक्ष शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक योगाभ्यास करेंगे। आप सब भी अपने घर पर ही उनके साथ इन योगासनों का अवश्य अभ्यास करें। सुखासन में बैठ जाएं। अब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें और समस्थिति में आ जाएं। ग्रीवा चालन अभ्यास के समय हथेलियों को कमर पर रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठोडी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए
सिर को जितना पीछे ले जा सकते हो पीछे ले जाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को सीने से स्पर्श करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार ग्रीवा एक बार पूरी तरह से घुमाएं। तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए ग्रीवा को पीछे ले जाएं और श्वास को छोड़ते समय वापस ले आएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। ग्रीवा के आसपास खिंचाव महसूस करें और ग्रीवा के जोड़ों व मांसपेशियों को शिथिल रखें। इसका अभ्यास कुर्सी पर बैठकर भी किया जा सकता है। अधिक उम्र के लोगों और जिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की व्याधि से ग्रसित व्यक्ति इसका अभ्यास ना करें। स्कंद चक्र। सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएं व श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। कोहनियों को वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। पीछे की ओर कोहनियों को खींचकर घुमाएं और वापस लाते हुए भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। आगे से पीछे की ओर इस क्रिया को 2 बार दोहराएं। पीछे से आगे की ओर इसी क्रिया को 2 बार दोहराएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं तथा श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। यह योगाभ्यास गर्दन की, रीढ़ की हड्डी और उनमें होने वाली बीमारियों को दूर करता है और स्कंद संचालन में आने वाली रुकावटों से छुटकारा दिलाता है। घुटना संचालन। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को आधे बैठने की स्थिति में लाएं। अभ्यास की अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जंघाएं जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा रखें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे लाएं। घुटनों और कूलों के जोड़ों को सुदृढ़ बनाने में यह अभ्यास सहायक है। अर्थराइटिस का गंभीर दर्द होने पर इस अभ्यास को ना करें। ताड़ासन। सर्वप्रथम पैरों पर खड़े हो जाएं तथा दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। सांस अंदर लें। हाथों को सामने की ओर कंधों के स्तर तक उठाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे में फंसाएं तथा श्वास भरते हुए हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ पैर की एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पैर की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रुके रहें। एड़ियों को वापस जमीन पर लाएं। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए अब हाथ की उंगलियों को अलग अलग करें। भुजाओं को वापस लाएं। इसके साथ प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। इस आसन के अभ्यास से शरीर में स्थिरता आती है। जिन व्यक्तियों को अर्थराइटिस व वेरिकोज वेन संबंधी तथा चक्कर आने जैसी समस्याएं हों, उन्हें एड़ियों पर ऊपर उठने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वृक्षासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को पकड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। पैर को पूर्व अवस्था में वापस लेकर आएं। शरीर को शिथिल करते हुए इस आसन का अभ्यास पुनः बाएं पैर से करें। यह आसन तंत्रिका से संबंधित स्नायु के समन्वय और शरीर को संतुलित बनाने, सहनशीलता, जागरूकता एवं एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। कृपया अर्थराइटिस, चक्कर आने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। पाद हस्तासन। पाद हस्तासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों के बीच 2 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। कटी भाग से शरीर को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श ना करें। कमर को खींचते हुए जितना संभव हो सीधा रखने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस शारीरिक स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी क्षमता के अनुसार झुकना चाहिए। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर तक खींचकर रखें।
श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं और समस्थिति में विश्राम करें। ये आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है, जठराग्नि प्रदीप करता है, मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायक है। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम दंडासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों को सामने की ओर खींचते हुए सीधा बैठें। दोनों हाथों को कमर के पीछे जमीन पर रखें और शरीर को ढीला छोड़ें। यह दंडासन की स्थिति है। वज्रासन, दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लें, पंजों को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी तरह बाएं पैर को भी घुटने से मोड़ते हुए ऐसे बैठें कि पंजे बाएं नितंब के नीचे हों। पैर का अंगूठा मिला रहेगा, एड़ी फैली रहेगी, नितंब एड़ियों के ऊपर होने चाहिए। बाएं हाथ को क्रमशः बाएं और दाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखें। मेरुदंड को सीधा रखें और सामने की ओर देखते रहें या आंखें बंद रखें। प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए दाहिनी ओर थोड़ा झुककर अपने बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी तरह अपने दाहिने पैर को निकालकर उसे सीधा कर लें। विश्राम आसन की स्थिति में विश्राम करें। ये आसन पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है एवं जांघ और पिंडली की मांसपेशियां मजबूत बनाता है। बवासीर के मरीजों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। अर्ध उष्ट्रासन, सर्वप्रथम विश्रामासन में बैठ जाएं, पुनः दंडासन की स्थिति में आ जाएं। पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाएं, घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को नितंब पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां जमीन की ओर हों। कोहनियों एवं कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। कुछ देर तक इसी स्थिति में रुकें। इसके बाद विपरीत क्रम में वापस आएं। विश्राम आसन में विश्राम करें। ये आसन पीठ दर्द और ग्रीवा की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। ये आसन शरीर की उदरीय हेतु लाभदायक है। ये फेफड़े की कार्यक्षमता में भी वृद्धि करता है। घुटनों व जोड़ों के दर्द से पीड़ित व्यक्ति को इस आसन से परहेज करना चाहिए। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं। भुजंग आसन, सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों पर सिर को टिकाते हुए शरीर को शिथिल रखें। अब अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें। हाथों को खींचकर रखते हुए ललाट को जमीन पर टिका रहने दें। अब हाथों को शरीर के ठीक बगल में ऐसा रखें कि हथेलियां और कोहनियां जमीन पर टिकी रहें। बिना हाथों की स्थिति में कोई परिवर्तन लाए धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाएं। कुछ समय तक इस स्थिति में आराम से रहें। इस अभ्यास को सरल भुजंग आसन कहा जाता है। पुनः वापस लौटते हुए ललाट को जमीन पर टिकाएं। हथेलियों को वक्ष के बगल में रखें और कोहनियां ऊपर की ओर उठी हुई होनी चाहिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाएं। दोनों कोहनियों को समानांतर रखें और 10 से 30 सेकंड सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। इस अभ्यास को भुजंग आसन कहा जाता है। पुनः श्वास को बाहर छोड़ते हुए ललाट को जमीन पर शिथिल होने दें और मकर आसन की स्थिति में विश्राम करें। शलभ आसन, सर्वप्रथम मकर आसन की स्थिति में लेट जाएं। ठोडी को पृथ्वी पर टिकाकर दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें। ध्यान रखें हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। श्वास अंदर खींचें। घुटनों को मोड़े बिना पैरों को जमीन से जितना हो सके ऊपर उठाएं। हाथों को इस तरह दबाएं कि शरीर जमीन से आसानी से ऊपर उठ सके। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर वापस ले आएं। कुछ समय के लिए मकर आसन की स्थिति में विश्राम करें। अपनी स्थिति को ठीक प्रकार से बनाने के लिए घुटनों की चक्की को रोककर नितंबों को दबाकर रखना चाहिए। यह आसन भुजंग आसन के बाद करने पर अधिक लाभदायक होता है। सियाटिका एवं पीठ के निचले हिस्से के पीड़ा निवारण में यह आसन सहायता प्रदान करता है। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। अर्ध हलासन, पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ शरीर के बगल में रखें और हथेलियां जमीन पर हों। श्वास भरते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और जमीन से 90 डिग्री का कोण बनाएं। इस अवस्था में नितंब से कंधे की स्थिति खिंची हुई रहेगी। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। अपने पैरों को 90 डिग्री की स्थिति से धीरे धीरे वापस जमीन पर लाएं।
ध्यान रहे वापसी की स्थिति में सिर जमीन से ऊपर ना उठे। सिर को उठाए बिना श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन पर ले आएं। शवासन में विश्राम करें। तनाव से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए यह आसन अत्यंत लाभदायक है। पवन मुक्तासन। सर्वप्रथम पीठ के बल लंबवत लेट जाएं। दोनों घुटनों को मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्ष स्थल के ऊपर लेकर आएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथते हुए पैरों को पकड़ लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि ठोडी घुटनों से ना लग जाए। कुछ समय तक इस स्थिति में रुकें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन कहा जाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को जमीन पर ले आएं। अभ्यास के अंत में शवासन में आराम करें। यह पीठ की मांसपेशियों और मेरु के स्नायु को सुगठित बनाता है। उदर संबंधी व्याधि, हर्निया, सियाटिका या तीव्र पीठ दर्द और गर्भावस्था के समय इस अभ्यास को ना करें। शवासन। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतनावस्था में शिथिल छोड़ दें। सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक कि पूर्ण विश्रांति एवं चित्त शांति न हो जाए। यह आसन सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है। शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है। तनाव एवं इसके परिणामों के प्रबंधन में यह बहुत लाभदायक पाया गया है। अब हम प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करेंगे। नाड़ी शोधन अथवा अनुलोम विलोम प्राणायाम। सर्वप्रथम किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। मेरुदंड एवं सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। कुछ गहरी श्वासों के साथ शरीर को शिथिल कर लें। ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखें। दाईं हथेली नासाग्र मुद्रा में होनी चाहिए। अनामिका एवं कनिष्ठिका उंगली बाईं नासिका पर रखें। मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़कर रखें। दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासिका पर रखें। बाईं नासिका रंध्र खोलें और बाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका उंगलियों से बाईं नासिका बंद कर लें। दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर दाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़ें। तत्पश्चात एक बार दाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। श्वास के अंत में दाईं नासिका को बंद करें। बाईं नासिका खोलें तथा इसके द्वारा श्वास बाहर छोड़ दें। भ्रामरी प्राणायाम। सर्वप्रथम किसी भी आरामदायक स्थिति में आंखें बंद करके बैठ जाएं। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लें। अंगूठों से कर्ण छिद्र बंद कर लें। तर्जनी अंगुली को आंखों के कोनों पर रखें और दोनों मध्यमा उंगलियों को नासिका रंध्रों पर रखें। अनामिका ऊपर वाले होंठ के ऊपरी हिस्से पर, कनिष्ठा नीचे वाले होंठ के पास लगाएं। इसे षण्मुखी मुद्रा कहते हैं। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज निकालें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का यह एक चक्र पूर्ण होता है। यह एकाग्रता और ध्यान के लिए एक उपयोगी प्रारंभिक प्राणायाम है। नाक व कान में यदि किसी प्रकार का संक्रमण हो तो इस आसन को ना करें। ध्यान। सर्वप्रथम किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। मेरुदंड को किसी प्रकार का कष्ट दिए बिना सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा धारण करें। अंगूठे और तर्जनी अंगुली के सिरों को आपस में स्पर्श कराएं। अन्य 3 अंगुलियां सीधी और आरामदायक स्थिति में होनी चाहिए। तीनों अंगुलियां एक दूसरे के अगल बगल हों और वह एक दूसरे को स्पर्श करती हों। ऊपर की ओर खुली हुई हथेली को घुटनों पर रखें। हाथों एवं कंधों को ढीला और शिथिल कर दें। आंखें बंद करके मुख को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर बैठ जाएं। मुख को थोड़ा सा ऊपर की दिशा में उठाकर एकाग्रचित मुद्रा में बैठ जाएं। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपनी बाहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र व निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। इस स्थिति में ध्यान लगाकर कुछ समय तक बैठे रहें। जितने अधिक समय तक संभव हो इस स्थिति में रुकना चाहिए। ध्यान योग अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह अभ्यासकर्ता को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है। भय, क्रोध, अवसाद, चिंता दूर करता है और सकारात्मक भावनाएं विकसित करने में सहायता करता है। ध्यान आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। संकल्प। अब इस योग सत्र का समापन इस संकल्प के साथ करें। हमें
अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में हमारा आत्मविकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आशा है ये अभ्यास आप सबको सुखद, स्वस्थ, उत्साहपूर्ण एवं अनुशासन युक्त जीवन की ओर ले जाएगा। रोग मुक्त जीवन जीने की हो चाहत तो नियमित योग करने की डालो आदत।